आप लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको वो चर्चाएं सुनने को मिलती हैं जिन चर्चाओं से आपको किसी दूसरी दुनिया की खबर लगती हो। तो मैं अपने असली उद्देश्य का पता लगता है। आपको इस मनुष्य शरीर में रह के करना क्या है, जो असली है उस लक्ष्य का पता लगता है। मानव शरीर की उपयोगिता का पता लगता है। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। वो चर्चाएं जो आपकी नज़रें उस तरफ घुमा दें जहाँ जीवन का सार है, जहाँ जीवन की पूर्णता है, बस वही है सौभाग्य। समस्त शास्त्र जितने भी लिखे गए हैं उन सबका प्रयोजन भी एक ही है कि आप वो जानें जिस जानने से जीवन पूरा होता हो, जीवन पूर्ण हो जाता हो। जिस जीवन को आप जानते हैं ये एक अधूरी स्थिति है। चाहे कुछ भी जानें, चाहे कुछ भी हासिल कर लें इस संसार में रह करके, कितना ही ज्ञान हासिल कर लें, कितने ही शास्त्र पढ़ लें, कितने ही धन मान सम्मान अर्जित कर लें, वो सब कुछ एक अधूरी स्थिति का ज्ञान है। बाकी का जो अधूरा बचता है उसका ज्ञान हमारे अंदर पलटने से होता है। हमारे ही अंदर अधूरा छुपा हुआ है, ये देखने की बात। इन आँखों से, इन इंद्रियों से, जो ये इंद्रियां हैं जिनसे हम इस संसार का बोध करते हैं, वो सब बाहर जो भी तुम सोच सकते हो, और जो अधूरा है वो सब है अंदर। और अंदर यदि तुम देखोगे तो वो खून है, मांस, हड्डी, मज्जा, नसें, ये चीज मिलती है। तो क्या अधूरा ये मांस, हड्डी, खून, इनको देख लेने पे पूरा हो जाता है? ऐसा नहीं है बेटा। शरीर के अंदर एक चेतन तत्व है जो नजर नहीं आता, जिसे आत्मा बोलते हैं। उसे चेतना कह लो, चेतन तत्व कह लो, आत्मा कह लो, शब्द अलग अलग है। बाकी वो जो चेतन तत्व है, जब तक वो इस शरीर में है आप जीवित हैं। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आपको भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, आप सोच विचार कर सकते हैं। यदि वो तत्व निकल जाए आपके शरीर से तो आपके शरीर में हड्डी, खून, मांस, मज्जा, वो सब कुछ मौजूद है। आँखें मौजूद हैं, हाथ मौजूद है, सब कुछ यूं की यूं मौजूद है। यदि वो तत्व निकल गया तो फिर ये शरीर हिल नहीं सकेगा। आँखें हैं पर देख नहीं सकेगा, हाथ है पर ये हाथ कोई क्रिया नहीं कर सकेंगे, पैर चल नहीं सकेंगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ नहीं हो सकता। जो निकल गया उसको देख भी नहीं सकते आप। अब ऐसा नहीं कि आप देख लें कि भाई ये निकला है। कोई विज्ञान का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं बना जिससे उस तत्व को देखा जा सके, लेकिन वो शरीर को जीवित रखे हुए हैं।
वो जीवन में कितनी कितनी, वो जब तक है शरीर में कितनी कितनी बड़ी योजना बना लेता है आदमी। धरती को छोड़ो छोड़ो, आसमान पे, चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे और अंतरिक्ष में कितनी खोजें कर लेता है। वो तत्व है तो कितनी 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 उड़ान भरता है, और निकल गया तो मिट्टी हुआ शरीर, फिर किसी काम का नहीं रहा। तो जब मैं कहता हूं कि जो संसार में जानने को आता है वो आधा है, और जो अंदर है वो इस मांस, खून, शरीर, हड्डी, इन सब से अलग है। वो तत्व जो चेतना है, जो दिखाई नहीं देगी, वही चेतन तत्व हर जगह मौजूद है। चारों तरफ, पेड़ में भी है, इस धूप में भी है, जो भी है संसार में, सूर्य, चंद्र, जो भी ग्रह, उपग्रह, जो भी दिखाई देता है, वो तत्व के बिना कुछ नहीं है। वो अस्तित्व, सब कुछ मिला के उसे अस्तित्व बोलते हैं। अस्तित्व का मतलब जो इन आँखों से नजर आए, ये अस्तित्व। एक अस्तित्व अंदर का है, जो अंदर की आँख से नजर आता है, वो अस्तित्व। तो अंदर वाला जो अस्तित्व है वो जब मिलता है तब पूरे होते हो। एक आकाश ये है जिसमें ये सूरज, चंद्र, तारे ये उग रहे हैं। ये किसी दिन बना था, अब ये कभी मर जाएगा ये सूरज, कब बुझ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये सूरज, ये चंद्रमा, ये सब खत्म हो जाएगा। जो कुछ है इस शरीर पे, आंखों, इस संसार में जो आंखों से दिखाई देता है वो मरेगा। जो मर जाता है वो जड़, और जो अमर है, अविनाशी है, वो चेतन। तो जो चेतन है, हम संपर्क में आए हैं जड़ के में, और जो चेतन है उसके संपर्क में हम आए नहीं है। तो उसके संपर्क में आने का नाम ही आध्यात्म है। उस चेतन अस्तित्व के संपर्क में आने का नाम ही आध्यात्मिक है, आध्यात्म है। आध्यात्म का मतलब क्या है? अंदर के अस्तित्व को जानने का नाम है आध्यात्म। और बाहर के अस्तित्व में जो तुम जानते हो उसी का नाम है संसार। तो जब तुम अंदर का जानने को तैयार होते हो तो जीवन पूरा हो जाता है। कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ जो इतनी मेहनत कर रहे थे, वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो युद्ध लड़वाना चाह रहे हैं उसे। युद्ध तो बेटा वो के मरना था उनको। युद्ध तो उनको जब भी लड़ना था, वे तो तब भी मर जाते। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से युद्ध नहीं लड़वाना चाह रहे।